हरे कृष्णा। तो आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है कि क्या हमें एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करना चाहिए, क्या ज्योतिष पे हमें विश्वास करना चाहिए, क्या ये अंधविश्वास है कि ज्योतिष शास्त्र भविष्य को चेंज कर देंगे हम, या कोई टोटका लगा देंगे, कोई तरीका अपना लेंगे और ये सब करने से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो क्या ये ज्योतिष शास्त्र सही है? क्या हमें इस पे बिलीव करना चाहिए? हम मॉडर्न एज के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो क्या हमको एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो पहली बात तो हमें यह समझनी होगी कि एस्ट्रोलॉजी एक शास्त्र है जिसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, जो कि हमारे श्रुति शास्त्र का भाग है। हमारे दो तरीके के शास्त्र है, एक है श्रुति शास्त्र, एक है स्मृति शास्त्र, और एस्ट्रोलॉजी हमारे श्रुति शास्त्र में आती है। सो ये है क्या? इट्स अ लैंग्वेज टू रीड आउट कर्मा। जिस प्रकार किसी चीज को पढ़ने के लिए हमें देवनागरी लिपि चाहिए, उसी प्रकार हमारे कर्मों को पढ़ने के लिए हमें एक लैंग्वेज चाहिए जिसे कहते हैं ज्योतिष शास्त्र। तो ज्योतिष शास्त्र से हम अपने कर्मों का लेखा जोखा पढ़ सकते हैं। तो लेकिन बात यह आती है कि ज्योतिष शास्त्र से हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं? नहीं, हम इसे बदल नहीं सकते। ज्योतिष शास्त्र जो है ये एक पीडीएफ फाइल की तरह है। जैसे हम लोग पीडीएफ फाइल पढ़ तो सकते हैं पर उस पर चेंजेस नहीं कर सकते, उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र से हम किसी व्यक्ति के नेचर को, उसके कर्मों को पढ़ सकते हैं कि इसका नेचर कैसा होगा, ये किस ढंग का व्यक्ति होगा। जैसे अक्सर लोग ज्योतिष को मैरिज के लिए प्रिफर करते हैं कि नेचर जानते हैं कि मेरे जो स्पाउस होगा, मेरा जो वाइफ होगा, उसकी नेचर कैसी होगी, या फिर आने वाले जो बच्चे होंगे उनके नेचर कैसे होंगे, उसके हिसाब से हम लोग उनके साथ डीलिंग्स कर सके, उनके साथ बिहेवियर उनको ट्रेन कर सके। उसी प्रकार पर ज्योतिष से हम अपने कर्मों को चेंज नहीं कर सकते, हम उस पर बदलाव नहीं ला सकते। इट्स अ टाइप ऑफ पीडीएफ फाइल। तो इसलिए ज्योतिष शास्त्र जो है ये एक पीडीएफ फाइल की तरह है। इसमें हम कर्मों का लेखा जोखा पढ़ तो सकते हैं पर उसे चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, जो दूसरी बात जो आती है, क्या एस्ट्रोलॉजर्स, क्या ये हमारे कर्मों को चेंज कर सकते हैं? अक्सर लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो पहली बात तो हमको ये समझनी होगी कि जो एस्ट्रोलॉजर 500,000 रुपए लेकर कंप्यूटर से हमारी ज्योतिष या चार्ट को निकालता है, भला वो हमारे कर्म बदल सकता है क्या? नहीं, वो हमारे कर्मों को नहीं बदल सकता। बेचारा वो खुद अपने कर्मों में फंसा हुआ है, इसलिए तो वो हमारी चार्ट निकाल रहा है। तो भला वो हमें हमारे कर्मों से कैसे निकाल सकता है? वो खुद बेचारा कर्मों में फंसा हुआ है। और एस्ट्रोलॉजर को भी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में होना चाहिए। इफ द एस्ट्रोलॉजर इज नॉट हैविंग स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, तो उसकी भी एस्ट्रोलॉजी इतनी एक्यूरेट नहीं होगी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो चलती है वो इंस्टिंक्ट्स पर चलती है। तो जितने ज्यादा प्रोपोर्शन में हम लोग स्पिरिचुअल होते जाते हैं, तो इंस्टिंक्ट्स उतनी ही एक्यूरेट काम करती है। तो एस्ट्रोलॉजर को भी स्पिरिचुअल इन कॉन्शियसनेस में होना चाहिए। तो इसी प्रकार एस्ट्रोलॉजर भी आपकी किस्मत नहीं बदल सकता। और दूसरी बात जो ये है कि अक्सर लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं अपने कर्मों को चेंज करने के लिए, तो वो लोग कहते हैं आप स्टोन्स पहन लीजिए, जैसे कोई पन्ना आता है, आप पन्ना पहन लीजिए, आप पुखराज पहन लीजिए, ऐसे ही बहुत प्रकार के स्टोन्स आते हैं। तो क्या ये स्टोन्स हमारे कर्मों को बदल सकता है क्या? तो हमें यह समझना होगा कि एक स्टोन हमारे कर्मों में इंटरफेयर नहीं कर सकते। दे आर जस्ट अ डेड मैटर। एक डेड मैटर भला हमारे कर्मों को कैसे बदल सकता है? तो होता क्या है? तो क्या ये शनि है जो मुझे दुख दे रहा है? तो क्या ये राहु है जो मुझे दुख दे रहा है? ये केतु है जो मुझे दुख दे रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये हमारे कर्म ही है जो हमने पहले किए थे। आज वो कर्म हम दुख के रूप में या सुख के रूप में आज हम उसे भुगत रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर 19 साल की शनि की महादशा चढ़ती, तो क्या ये शनि है जो उसको दुख दे रहा है? नहीं, वैसा नहीं है। वो उसके ही बुरे कर्म है, पिछले कर्म है, जो आज शनि के रूप में उसके जीवन में आए हुए हैं। और ये जो 19 साल है उसके फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में बीतता है, डार्कनेस में बीतता है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में एक टर्म होता है गुरु चंडाल योग। इसका मतलब कि व्यक्ति का साधुओं में, वैष्णवों में, गुरुजनों में श्रद्धा नहीं हो पाती, विश्वास नहीं हो पाता। तो ऐसा भला क्यों होता है? मतलब इस व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में गुरु को धोखा दिया हो कि गुरु ने कहा था तू 4 नियम का पालन करना, पर इसने 4 नियम भर भर के तोड़े। गुरु ने कहा था तू 16 माला हरि नाम का जप करना, पर इसने हरि नाम लेना ही छोड़ दिया इसने, और उल्टा गुरु को धोखा दिया, गुरु के पैसे चुरा लिए और उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति में यूज किया। तो इसी प्रकार से जब ये गुरु को धोखा देता है, तभी उसी प्रकार नेक्स्ट जन्म में उसको गुरु चंडाल योग लगता है। या फिर कोई गुरु था जिसने अपने शिष्य को धोखा दिया, तो ऐसे कर्म करने से उस व्यक्ति के कार्मिक रिएक्शन में ये गुरु चंडाल योग आता है।
इसका मतलब ये जो गुरु शिष्य का जो रिलेशनशिप है, इसका फायदा, इसका लाभ ये व्यक्ति अगले जन्म में उठा नहीं पाएगा। तो अगर वो ऐसा सोचे कि मैं गुरुचंडल योग को मिटिगेट करूंगा बाय वेयरिंग पुखराज, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो पिछले जन्म में जो बुरे कर्म करके आए हैं उसे तो उसको भुगतना ही होगा। तो बात आती है कि कुछ एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशंस होते हैं कि लोग शनि देव के ऊपर तेल चढ़ाते हैं, तो इस तरह के सॉल्यूशन से देवी देवता और भी ज्यादा रुष्ट हो जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि ये व्यक्ति अपने कर्मों को क्यों नहीं भोग रहा, या आर्टिफिशियल तरीके से इससे बचने का क्यों कोशिश कर रहा है। तो इसलिए देवी देवता बल्कि और भी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें किसी एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन में नहीं पड़ना चाहिए, और बल्कि देवी देवता खुश होते हैं कि ये सारे दुख, ये कष्ट, अल्टीमेटली इनका पर्पस क्या है कि हम भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाए। तो जब हम भगवान के शरण में जाते हैं, विनम्र होते हैं, तो ऐसे भावना देखकर तो जो एस्ट्रोलॉजिकल बॉन्डिंग्स, जो एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट्स हमारे ऊपर होते हैं, वो ऑटोमेटिकली मिटिगेट होना शुरू हो जाता है। तो इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति जिस प्रोपोर्शन में भगवान के शरण में जाना शुरू कर देगा, उसी प्रोपोर्शन में एस्ट्रोलॉजिकल की बाइंडिंग्स उसके ऊपर कम होती शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने भगवान की शरण ले ली है 40%, तो एस्ट्रोलॉजी हमारे ऊपर काम करेगी 60%। तो अगर मैंने भगवान की शरण ले ली है 90%, तो एस्ट्रोलॉजी हमारे ऊपर काम करेगी 10%। अगर मैंने 100% भगवान की शरण ले ली है, तो अब एस्ट्रोलॉजी हमारे ऊपर बिल्कुल भी काम करने वाली नहीं है। तो अब भगवान श्री कृष्ण है जो कि हमारे जीवन में हमारे कर्मों के साथ खेल रहे होते हैं, और वो इस प्रकार से हमारे कर्मों के साथ खेलते हैं कि हम कर्मों के माध्यम से भी भगवान की ओर जा सके, और भगवान धीरे धीरे करके सारे हमारे कर्मों की पोथी को कब जलाकर राख कर देते हैं वो हमें पता भी नहीं चलता। तो हमें यह समझना है कि हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हमारे कर्मों को नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, भक्ति के ताकत से हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की जो कृपा है वो हमें हमारी कार्मिक रिएक्शन से परे लेके चली जाती है। एक और बात जो हमें समझनी है कि जितने ज्यादा हम कृष्णा कॉन्शियस होते चले जाते हैं, उतने ही ज्यादा एस्ट्रोलॉजिकल पुशिंग्स से हम ऊपर उठते चले जाते हैं। देखिए, दो वर्ड्स है, एक है कंपेल, एक है इम्पेल। ये जो कंपेल वर्ड है ये बेसिकली जानवरों के ऊपर ज़्यादा यूज होता है कि दे आर कंपेल टू एक्ट इन अ सर्टेन वे। और जितने ज़्यादा हम मनुष्य होते जाते हैं और मनुष्य में भी हम स्पिरिचुअल होते जाते हैं, तो ये कंपेल बन जाता है इम्पेल। इसका मतलब पुशिंग तो होगी, पर हम उसे टॉलरेट कर सकेंगे, हम उसे रोक सकेंगे, क्योंकि हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति होती है। और ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये हमें कंपेल नहीं करती, ये हमें इम्पेल करती है। और इसके इम्पेल की पावर उतनी ज़्यादा कम होती जाएंगी जितने ज़्यादा हम स्पिरिचुअल होते चले जाएंगे, जितने ज़्यादा हम कृष्णा कॉन्शियस होते चले जाएंगे। तो ये जो बात हमें समझनी है कि एस्ट्रोलॉजी जो है, इट इज़ नॉट द पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड, इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड। द फर्स्ट मोस्ट पावरफुल थिंग इज कृष्णा, द मोस्ट पावरफुल पर्सन इज श्री कृष्णा। और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम अपने एस्ट्रोलॉजिकल बाइंडिंग्स जो है, हमारे कार्मिक बाइंडिंग्स है, उसके परे हम जा सकते हैं। हरे कृष्ण।